हेलो। क्या हो रहा है? आपकी कॉल आई थी तो हम सुन नहीं पाए थे ना। फिर मैंने देखा आपकी कॉल पड़ी है और बहुरिया की सेवा ले रहे हो। बहुत दिन से अरमान थे, हमारी बहू आएगी तो हमको फुर्सत मिल जाएगी। क्या क्या हो गया? नज़र लग गई क्या? मायके से ही बात करती रहती है। वही तो सबसे बड़ी जड़ है, और बोलोगी तो दुश्मन सबसे बड़ी हो जाओगी। पूरी घर की बात, हाँ सही बता रहे हो। पूरी घर की बात आजकल की बहुएं आके बताती हैं। क्या बना है, क्या नहीं बना है, हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। सबसे बड़ा दुख है कि हमें बात करने को नहीं मिलती है। सुबह उठने की प्रॉब्लम। पहले के लोग होते थे कि सास ससुर के लिए चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, उठ करके जो है सबसे पहले सास ससुर के पैर छूना, आशीर्वाद लेना अपने से बड़ों का, और उसके बाद चाय नाश्ता तैयार करना, और फिर सबसे जाके कहना कि सब लोग नाश्ता करो। आजकल कहते हैं सब डिनर तैयार है, चलिए सब लोग नाश्ता करिए। हाँ हाँ, तो तुम सही कह रही हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। अभी तो भाई लगभग कितना शादी का, 5 तारीख को शादी हुई थी, लगभग 2 महीना होने को है। ये सोच लो कि अब ये हाल है तो तब क्या होगा। तब आप अपने आप करती थी तो आप पहले ही खा लेती थी, पहले ही चाय पी लेती, फिर आप उनके सहारे हैं। और जब बोलोगे, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, लड़का ही अपना नहीं है। जब हम पहले आपसे कहते थे कि लड़का बदल जाता है, कि लड़का बहू की अमानत हो गया है, अब वो कहने का बेटा है, बेटा नहीं है। अब उसकी बात वो मानेगा, हम लोगों की बात नहीं मानेगा। उनका सर दर्द है, बदन दर्द है, वो दिखता है। पर हम लोग खाएं या ना खाएं, पिए या ना पिए, बेटा पूछेगा भी नहीं क्या तुमने खाया है, क्या तुमने पिया है, क्योंकि इतनी उनकी हिम्मत ही नहीं है क्यों पूछें। अंदर जाएंगे तो जवाब मिलेगा उनको, तुम्हें क्या कहने की जरूरत थी। जिनको कहना होता हमसे कहते। और मायके से, हाँ तो वही बात है ना, मायके से ही सब कुछ तरीका बदल जाता है, बिगड़ जाता है। हमारे जैसे लोगों का जैसे मायका थोड़ी ना था कि जरा सा भी लड़ाई झगड़ा हो तो बोल दिया जाता था कि अगर लड़ाई झगड़ा करके आई हो अपने मायके से तो यहाँ पर तुम्हारी जगह नहीं है, तुरंत वापस चली जाओ, कभी आना नहीं। लड़ाई करके मत आना, मतभेद करके मत आना, क्योंकि रहना तुमको वहीं पर है। इसलिए रजामंदी से रहना, रजामंदी से आना, तो हम लोग भी खुश हैं। और अगर लड़ाई हुई तो घर में, ये घर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा मायका हुआ करता था। और आजकल के मायके देख रहे हो कैसे सपोर्ट, कि कोई नहीं उठा तो तुम क्यों उठोगी, कोई नहीं कर रहा तो तुम क्यों करोगी, तुमको परेशानी तुम भी सो, तुम क्यों काम कर रही हो, मत करना। अब ऐसे, अब ये नहीं उन माताओं को, उन मम्मियों को, जो भी आजकल जो कहता है मोम, मम्मी, अम्मा, जो भी कुछ कहता हो कोई, उससे ये नहीं विचार करना है कि कल को तुम्हारे घर भी बहू आएगी और अपनी बहू की बुराई करती हैं। यही सब बातें लेकर के अपनी बहू की बुराई करती हैं दूसरे से, और अपने जो ये तुम्हारी बेटी दूसरे घर की बहू बनी है तो दूसरे की बेटी भी तुम्हारे घर की बहू बनी है। ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि बहू ही बेटी है, बेटी ही बहू है। तो जब बेटी को वो तरीका बताएंगे कि कैसे रहना है बेटा, कैसे तुमको वहाँ चलना है, कि वो तुम्हारा ही घर वो है, उसी तरह से हमको बहू भी वही है और बेटी भी वही है। हमारी भी बेटी किसी की बहू है और किसी की बेटी वो हमारी बहू है। तो इस तरह से हमको, अगर हमारे घर में बहू उस तरह से चल रही है तो हमको बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, तो भाई आप, ये तो आप, वही तो बात है कि सोच समझ के बात भैया करो। हमने आपको 3 साल से बात बताई थी
और जो हम बताते थे तो समझ में नहीं आता है। उसके जब बाद में खुद पे वही एक कहावत, हर कोई सास है, हर कोई माँ है, पर सास की बुराई होती है और माँ की अच्छाई है, और माँ ही सास है, सास ही माँ है। तो समझ में ये बात कैसे नहीं आती है। वही बिटिया फ़ोन करके अपने माँ से बताएंगी कि तुम भाभी के संग ऐसा करो। कट गया फ़ोन।